आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जिसके बारे में जानना अति ज़रूरी है। आजकल के जो बच्चे हैं उनको इस विषय की जानकारी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चे गुरु जो है उनका सम्मान कैसे किया जाता है, उनका आदर कैसे किया जाता है, ये सब खो चुके हैं, भूल चुके हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता ने पैसा दे दिया है तो हमने गुरु को खरीद लिया है और गुरु जो कहेंगे वो बात हम नहीं मानेंगे, हम जो चाहेंगे वो गुरु से करवाएंगे। तो ऐसे बच्चों की मानसिकता बनी हुई है और ये सब चीज़ जो है दिमाग से निकालना होगा। क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप फ़ी दे करके किसी स्कूल या कोचिंग में पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुरु को खरीद लिए हैं। याद करिए उस ज़माने को जब राजा लोग अपने बेटे को गुरुकुल या किसी आश्रम में भेजते थे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों के द्वारा भी गुरु को कुछ दिया जाता था। लेकिन कब, ये जानकारी होनी चाहिए। जैसे बच्चे, राजा के लड़के बच्चे जो हैं वो गुरु के पास जाते थे आश्रम में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे वो अपने घर से कुछ भी भौतिक सुख वाले चीज़ों को लेकर के नहीं जाते थे। वहाँ जाने के बाद गुरु जो थे उनको शिष्य बनाते थे। गुरु जो थे वो उन लोगों को शिष्य स्वीकार करते थे। कैसे करते थे? तो सबसे पहले उनके माथे का बाल जो है मुड़वाया जाता था और कुछ मंत्रोच्चारण के सहायता से उनको दीक्षा दे दी जाती थी और उनको बोला जाता था कि तुम आज से मेरे शिष्य हुए और मैं आपके गुरु। और वहाँ पे गुरु का ये कहना रहता था कि आप अपने घर से कोई चीज़ ला करके ही या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप भिक्षाटन कीजिए, आप बर्तन लीजिए और गांव-गांव घूम करके भिक्षा मांगिए भिक्षा पात्र में, और वहाँ से जो कुछ मिले वही लाइए और उसी में से गुरु को भी खिलाना है और खुद भी खाना है। तब जाकर के गुरु के प्रति समर्पण भाव दिखाना होता था और तब जाकर के गुरु उनको आशीर्वाद देते थे, शिक्षा देते थे और वो एक से एक वीर बन जाते थे। और जब उनकी पढ़ाई पूरी होती थी तब राजा लोगों के द्वारा गुरु को कुछ भेंट स्वीकार किया जाता था। उस समय भी ये काम होता था, लेकिन थोड़ा सा बदलाव हो गया इस समय में। अभी जो है, चूँकि आज के समय में भौतिक ज़माना चल रहा है, कलयुग चल रहा है, तो इसमें हर एक लोगों की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि बच्चों से हम कुछ मिलेगा तो मेरा भी परिवार चलेगा। अगर हम फ्री पढ़ाना शुरू कर दें, बच्चों को शिक्षा देना शुरू करें, तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? हाँ, हम इतना शर्त लगाते हैं, हम ये बात ठोक पीट कर कहते हैं कि अगर जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं अब वो कह दे कि गुरुजी आप फ्री में पढ़ाइए, हम आपको पैसा नहीं देंगे, तो ये वो स्वीकार करे कि मेरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा किया जाए। अगर कोई स्टूडेंट हमको चावल, गेहूँ, दाल, हमारे घर में जितने लोग हैं उनका परवरिश का सारा सामान अगर हमको कोई ला कर दे और कहे कि आप पढ़ाइए, तो मुझे पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पैसा नहीं लूँगा और उन सारे बच्चों को शिक्षा दे दूँगा। ये बात जो है वो स्वीकार करनी होगी कि आपसे अगर पैसा लिया जाता है तो वो इसलिए कि गुरु का भी परिवार है और उनका भी परिवार चलना चाहिए। कोई अपना पेट काट करके और किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। पेट में अगर अन्न दाना नहीं हो तो ज्ञान कैसे दिया जा सकता है?
तो इसलिए आज का जो समय है उसमें ये बात को ध्यान रखना होगा। अगर किसी गुरु के यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और प्रत्येक बच्चे अलग अलग गुरु का सामग्री ला करके दे दे, जो गुरु के घर में यूज होगा, चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, वस्त्र हो गया, तो फिर उस गुरु को पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सारा चीज़ मिल ही रहा है तो उसको सिंपल सी बात है कि वो पढ़ाने से मतलब रखेगा। लेकिन कोई ये काम नहीं कर सकता है। तो सब लोग चाहता है कि भाई पैसा फी जमा कर दीजिए और गुरु जी जो है वो बच्चों को पढ़ा दें। तो इसलिए इन बातों पर मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था कि आप लोगों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम थोड़ा सा गुरु का महिमा क्या होता है, गुरु शब्द क्या है, इससे हम लोग परिचय करें कि गुरु के बारे में क्या क्या विद्वानों के द्वारा कहा गया है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है गुरु, और गुरु जो है वो 2 अक्षर के मेल से बना हुआ है, गु प्लस रू। और आप देख रहे हैं कि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाए वही गुरु होता है। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कोई बिजनेस चलाना शुरू किए या कोई काम शुरू किया और वहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी सी गलती हो जाने के कारण से असफलता मिल रही है, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप गुरु से उसके बारे में विचार करिए, बात करिए अपने कि इस काम को हम कैसे आगे बढ़ाएं। पहले के समय में राजा लोग अपनी प्रजा के लिए जो भी कानून, नियम, कायदा, कानून बनाते थे, उसको बनाने से पहले अपने कुल गुरु से उस पर विचार विमर्श करते थे, और फिर जाकर के जब पूरे सहमति हो जाता था गुरु का भी और उनके मंत्रीगण का भी, तब जाकर के राजा उस कानून को प्रजा के ऊपर लगाया करते थे। तो गुरु जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपको किसी काम में दिशा दिखाए। अगर कोई बच्चा मेडिकल या इंजीनियरिंग का तैयारी करने आता है तो सबसे पहले तो उसको अपने गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि जो हमारे गुरु कहेंगे वो सत्य होगा। अब कहिएगा कि सर ये हम कैसे मान लें कि गुरु जो कहेंगे वो सत्य होगा। आप जरा गौर करिए इस बात पे कि अगर आप किसी बच्चे को किसी कोचिंग में ले जाकर एडमिशन कराते हैं जहाँ पर मेडिकल, इंजीनियरिंग, IAS, IPS का तैयारी होता है, और आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए किसी मेडिकल तैयारी कराने वाले कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कोचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैसे विद्वान टीचरों को रखता है जो आपके बच्चों को रास्ता दिखाए और पढ़ा करके उसके मंजिल तक ले जाने का काम करे। तो कोचिंग में जब भी किसी टीचर का बहाली होता है, वैकेंसी आता है, और जब टीचर आते हैं, ज्वाइन कराया जाता है टीचर को, तो उनका सबसे पहले टेस्ट लिया जाता है। और वैसे टेस्ट लिया जाता है जैसे कि मतलब क्या बोला जाए, बहुत हार्ड लेवल का टेस्ट होता है। उस टेस्ट को अगर जो बंदा सफल करता है, सफलता प्राप्त करता है, उसके बाद टीचर्स का डेमो होता है। 10, 15, 20 टीचर बैठे हुए हैं और वो जो ज्वाइन करने आ रहे हैं टीचर, उनको बोर्ड पे कुछ समझाना पढ़ाना रहता है। उन टीचरों को संतुष्ट करना होता है कि मेरे पास जानकारी है, नॉलेज है, हम बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है कि उनको स्टूडेंट्स डेमो देना होता है। स्टूडेंट्स के बीच में भी जाकर के पढ़ाना होता है, और अगर स्टूडेंट ये समझ गए कि ये जो आए हैं ये हमको सारी चीज़ें समझाने में सक्षम हैं, हम इनके बातों को समझ सकते हैं, तब जाकर के कोचिंग वाले उन टीचर को ज्वाइन कराते हैं। तो बहुत ठोक पीट कर, सोच समझ कर, जांच पड़ताल करने के बाद, नॉलेज के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तब जाकर के एक टीचर को एक कोचिंग वाले बहाल कराते हैं, ज्वाइन कराते हैं। तो इसलिए आप जब किसी कोचिंग में एडमिशन कराने जाते हैं अपने बच्चों को, तो आप ये विश्वास अपने मन में रख के जाते हैं कि हम इस कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं जो हमारे बच्चों को मार्गदर्शित कर सकते हैं और IIT और मेडिकल में भेज सकते हैं।
तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करता है। अगर आप कोई काम शुरू किए, उसमें थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, त्रुटि आ रहा है और इस कारण से आप असफल हो रहे हैं, तो आप सीधा और सीधा अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाने के बाद उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं कि हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा बात यह है कि आज के समय में हर एक फील्ड में गुरुजी अलग अलग हो गए हैं, जिसको हम शिक्षक बोलते हैं। हम बात करेंगे इस चीज़ पे। पहले हम ये 2 श्लोक आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। एक जो है गुरु श्रोतम से लिया गया है, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये संस्कृत में लिखा हुआ है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्होंने कितना खूबसूरत संस्कृत में श्लोक दिया गुरु के लिए कि गुरु पर जो भी विश्वास करता है वो अपने जीवन में बहुत ऊंचाई को छूता है। आज हमने बहुत सारे महात्माओं को देखा, प्रवचनकर्ताओं को देखा, जो लोग प्रवचन करते हैं, उनसे अगर सवाल किया गया कि आपके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया, तो उन्होंने एक ही लाइन, एक ही शब्द बोला कि गुरु पर विश्वास। जो गुरु पर विश्वास किया, जो गुरु के चरण धूलि को अपने माथे पर लगाया, जो गुरु के चरण को धोकर चरणामृत बनाकर पिया, वही बंदा जो है दुनिया पे राज कर सकता है और वही बहुत आगे जा सकता है। तो गुरु पर विश्वास सबसे पहला जरूरी चीज़ है। यहाँ लिखा हुआ है श्लोक में स्पष्ट कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु जो होता है वो ब्रह्मा के रूप है। या आप कह सकते हैं कि गुरु के अंदर ब्रह्मा मौजूद है और ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करता है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी गुरु जो है सृष्टि का निर्माण करने का क्षमता रखता है। गुरुर विष्णु, गुरु के अंदर विष्णु भी हैं, या गुरु को आप विष्णु कह सकते हैं। आपके नज़र का खेल है, आप गुरु को विष्णु के रूप में देखिए या गुरु के अंदर आप विष्णु को देखिए। और विष्णु कौन है? तो विष्णु पालनहार हैं, जो सृष्टि का पालन करते हैं। इसका मतलब कि गुरु जो है वो सृष्टि का पालन करने का क्षमता रखते हैं। गुरुर देवो महेश्वर, यानी गुरु के अंदर महेश, शंकर, भोलेनाथ को बोला गया। और भोलेनाथ जो हैं वो संहार का काम करते हैं, संहार करने वाले होते हैं। यानी गुरु के अंदर शंकर का भी स्थान है, महेश भी उनके अंदर मौजूद है, या आप कह सकते हैं कि गुरु ही महेश है। इस प्रकार से इस लाइन का मतलब हुआ कि गुरु के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों है, यानी गुरु तीनों रूपों में मौजूद है। और गुरु विनाश भी कर सकता है, गुरु पालनहार भी होता है, और गुरु जो है वो सृष्टि का भी निर्माण करता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु जो है वो साक्षात पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म के अंदर सारा चीज मौजूद है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि किया गया इस ब्रह्मांड का। और ये गुरु जो है वो पर ब्रह्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हमें गुरु के चरणों में सत सत नमन करना चाहिए। उसके बाद आप दूसरा देख सकते हैं पंक्ति जो संत कबीरदास जी के द्वारा बोला गया था। इस पंक्ति में कितना भाव झलक रहा है गुरु के प्रति, और गुरु के प्रति विश्वास ही व्यक्ति को सबसे ऊपर ले जा सकता है। ये अपने मन में, अपने दिल में बैठा लीजिए कि गुरु के बिना जीवन जो है वो निरर्थक है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करता है। किसी भी चीज़ का तैयारी करना हो, कोई भी चीज़ आपको करना हो, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। ये गांठ बांध लीजिए। वो गुरु आपके माता पिता भी हो सकते हैं। और माता पिता भी गुरु क्यों होता है? क्योंकि जब आप जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो भी चीज़ें आपको सिखलाई जाती है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा,
इसीलिए सबसे प्रथम गुरु जो है वो माँ और बाप होते हैं, माता और पिता है। इसलिए माता पिता के सामने हमेशा नतमस्तक होना चाहिए। सुबह उठिए तो सबसे पहले बेड छोड़ने के बाद पृथ्वी माता को, धरती माता को आप प्रणाम कीजिए और उसके बाद माता पिता का पैर छूइए और प्रणाम कीजिए। देखिए आपका पूरा का पूरा दिन जो होगा वो कितना सुखमय बीतेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद जो होता है वो आपके चारों तरफ हमेशा एक आवरण के रूप में आपको ढक के रखता है। कोई भी बाहरी जो भी बाहरी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसको आपके शरीर से टच होने नहीं देता है। इसलिए माँ बाप का चरण स्पर्श सुबह सुबह जरूर होना चाहिए ये चीज़। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि संत कबीर दास जी ने क्या बोला गुरु के बारे में। गुरु गोविंद दोऊ खड़े। यदि आपके सामने भगवान हैं और गुरु हैं तो किसका पैर छूना चाहिए? यहाँ लिखा है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। किसको पांव लागू? एक तरफ तो गोविंद है, एक तरफ गुरु है। बोला गया बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी सबसे पहले हमें तो अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही बता दिया कि ये सामने वाले गोविंद हैं। तो जो हमको भगवान से जोड़ने का काम किया, सबसे पहले उसको प्रणाम करना चाहिए, हमें उसको इज्जत और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो न होते तो मैं गोविंद को पहचान नहीं पाता। यानी जो गोविंद को पहचानने में मेरा मदद किया वो हमारे लिए गोविंद से भी बहुत ऊपर है और उसको सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए। अब आते हैं कि गुरु कितने टाइप के आपके जीवन में दिखाई देते हैं। जीवन में आप कितने टाइप के गुरु देखेंगे, हमने आपको यहाँ पर 5 प्रकार दिया है। आप पढ़ेंगे बहुत सारी बुक्स जब पढ़ेंगे गुरु के बारे में तो आपको दिखाई देगा कि गुरु जो है वो 5 रूपों में आपको मिल सकते हैं। पहला है शिक्षक। अब आते हैं मेन मुद्दा यहाँ, शिक्षक। शिक्षक भी अपने आप में एक गुरु होते हैं जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करते हैं। जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी आपको शिक्षक हाथ पकड़ के क ख ग घ ग ABCD सब गिनती पहाड़ा सब कुछ सिखाते हैं। उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह होती है। मैं उनको बहुत आदर करता हूँ जिन्होंने हमको ये बेसिक चीज़ को सिखाया। तो शिक्षक, अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, शिक्षक जो है आपके ज़्यादा जानकार शिक्षक मिलते जाते हैं। जैसे आप नर्सरी LKG UKG 1 2 में थे तो आपको वो व्यक्ति पढ़ा देता था जो इंटर पास किया है, वो भी आपको पढ़ा करके वो चीज़ सिखा दिया। अब जैसे आप आगे बढ़े 10th 9th 10th ये सब गए तो आपको थोड़ा सा और अनुभवी टीचर की ज़रूरत है। तो वो अनुभवी टीचर आएंगे और आपको मैथ साइंस आर्ट्स हिस्ट्री वगैरह जो भी सब्जेक्ट है आपको सिखाएंगे। आप इंटर में जाइएगा तो आप वहाँ पे तय करना शुरू करिएगा कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, क्या बनना है। ये आदमी उसी समय सोचना शुरू कर देता है कि हमको किस चीज़ का तैयारी करना है। मान लीजिए आप मेडिकल साइंस का तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं नीट का, तो आप जो है वैसे कोचिंग संस्थान या वैसे टीचर्स को चुनते हैं जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पढ़ाए और वो पढ़ा करके आपको मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कंप्लीट कराए, ताकि आप जो है उस मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक कर सके, तोड़ सके और फिर आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो वो भी आपके जीवन में बहुत बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचाए। मैं डॉक्टर बनाने का जो आपका सपना था उसको पूरा करवाए, इंजीनियर बनने का जो सपना था उसको आप वो पूरा करवाए। इसलिए उनके चरण में भी आपको हमेशा समर्पित होना चाहिए और हमेशा उनको प्रणाम करने की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो जो कोई भी आपको जीवन में कुछ नया सिखाता है ना, वो आपके लिए गुरु ही होता है, शिक्षक ही होता है। तो शिक्षक पर सबसे पहले आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तब जाकर के
कोई शिक्षक आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। अगर अपने ही शिक्षक पर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ये लिख लीजिए कि आप जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टीचर्स पहला जो गुरु के रूप में हमको मिला। दूसरा है आचार्य। अब कहेगा आचार्य, जैसे आप अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं तो आप जो है आचार्य को बुलाते हैं, यज्ञ करवाते हैं तो वहाँ पे मंत्र जाप करने के लिए आप आचार्य को बुलाते हैं। आचार्य वो होते हैं जो समाज को अपने आचरण से ज्ञान देते हैं। उनका आचरण ऐसा होता है कि उनको देख करके भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि ये आदमी मतलब भगवान के जैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग जो है अज्ञानी होता है, उसको नॉलेज कुछ नहीं होता है, लेकिन उसका आचरण इतना बेहतर होता है कि लोग उसको भगवान से कम नहीं मानते हैं। तो आचार्य जो होते हैं, जो आपके घर में पूजा पाठ करवाने के लिए आते हैं, उनके प्रति भी आपका समर्पण भाव होना चाहिए। उनके चरणों में आप हमेशा दंडवत प्रणाम करें, नमस्कार करें और आशीर्वाद लें। ये होते हैं आचार्य, जो अपने आचरण के बल पे वो समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं। जब वो पूजा पाठ कराते हैं तो उनके मुखार बिंदु से ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और वैसे व्यक्ति का इज्जत और सम्मान आदमी को दिल से होना चाहिए, करना चाहिए, जिनको हम लोग आचार्य कहते हैं। तीसरा बात है कुल गुरु। कुल गुरु कौन होते हैं? तो पहले के ज़माने में, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक कुल गुरु बना करके रखते हैं, जो उनके यहाँ कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी करना हो तो अपने कुल गुरु के आदेशानुसार ही काम करते हैं। तो कुल गुरु जो होते हैं वो कुल का गुरु होते हैं। मतलब उनको जब स्वीकार कर लिया गया, जैसे पहले के राजा लोग जो थे वो अपने साथ एक कुलगुरु रखा करते थे, जो उनको हमेशा दिशाहीन होने से बचाते थे, हमेशा मार्गदर्शक बन के उनके साथ रहते थे ताकि राजा लोग कोई गलत काम न करे। और जो राजा अपने गुरु का अवहेलना करके और अपने मनमानी किया, उसका इतिहास उठाकर देख लीजिए कि वो हमेशा के लिए पृथ्वी से खत्म हो गया, विनाश हो गया उसका। इसलिए कुल गुरु का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है जीवन में, और ऐसे व्यक्ति को भी हमेशा हमेशा प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और उनको देखते ही उनके चरण स्पर्श होना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेने की ज़रूरत होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं दीक्षा गुरु। आप ये सब नाम जानते होंगे। गांव में जब आपके माता पिता आपके शादी करते हैं तो वो उस समय एक मतलब अच्छे व्यक्ति को, जो समाज में जिनका प्रतिष्ठा है, जो लोग बोलते हैं कि ये ब्राह्मण है, प्रतिष्ठित हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, तो उनसे आपके कान में एक मंत्र फूंकवाया जाता है और उस मंत्र को फूंक देने के बाद आप जो है सिद्धि प्राप्त करते हैं। मतलब आप जो है क्या बोला जाए कि आपको दीक्षा मिल गया। यानी आप जब अपने हाथों से कोई दान पुण्य करिएगा तो उस दान पुण्य का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा। इसीलिए दीक्षा गुरु आते हैं और वो आपके कान में मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र फूंकते हैं और आप जो है सिद्धि के तरफ मूव कर जाते हैं और आप वैसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसको कहा जाता है कि आपके अंदर अभी दीक्षा आ गया है। आप जो भी दान पुण्य करिएगा, जो भी पूजा पाठ करिएगा, उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो वो दीक्षा गुरु होते हैं और दीक्षा गुरु का भी बहुत इज्जत और सम्मान होनी चाहिए। इसीलिए गांव में दीक्षा गुरु जब घर में आते हैं दीक्षा देने, किसी का शादी या किसी का जनेऊ वगैरह होता है तो दीक्षा गुरु का पांव पूजाई होता है, रुपया पैसा कपड़ा दिया जाता है, अन्न दिया जाता है, उनके पाँव को धोया जाता है और उस धुली हुई पाँव को चनामृत के जैसा लोग पान करके और पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं ताकि घर की शुद्धि बनी रहे। तो वो दीक्षा गुरु होते हैं। और अंतिम है गुरु। गुरु का महिमा अपरंपार होता है। गुरु का वर्णन करना
बहुत बहुत मुश्किल काम है। गुरु अपने आप में पूरा सृष्टि है, गुरु अपने आप में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है। इसलिए जो सारे वेदों का, जो सारे धर्म ग्रंथ का नॉलेज रखते हैं, जो आपको हमेशा प्रवचन करके आपको अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाते हैं, जो अपने बात से, अपने प्रवचन के बल पे आपको अंधकार से प्रकाश के तरफ ले जाते हैं, उनका जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और वो होते हैं गुरु। ये गुरु का ही सब टाइप है, लेकिन जिसके अंदर ये सारा गुण आ जाए ना, वो परफेक्ट गुरु बन जाता है, जो लाखों करोड़ों लोगों को अपने प्रवचन के बल पे, दम पे लोगों को समझाने सिखाने का काम करते हैं। जो यहाँ पर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से को कैसे रोका जाए, उन चीज़ों को बताते हैं। अधर्म को कैसे रोका जाए, उन चीज़ों को बताते हैं। वैसे गुरु, वैसे लोगों को हम लोग बोलते हैं गुरु। जैसे आप आदि गुरु शंकराचार्य को दे जानते हैं, नाम सुने हैं, आप कबीरदास जी का नाम सुने हैं, आप साईं बाबा का नाम सुने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुरु थे, जिन्होंने पूरे संसार को ज्ञान दिया। आपने महात्मा बुद्ध को देखा, बुद्ध को भगवान का रूप माना जाता है, और उन्होंने पूरे लोगों को शिक्षित करने का काम किया। कैसे जीवन को जिया जाता है, कैसे प्राकृतिक से जुड़ा जाता है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया, और इसलिए वो एक गुरु थे। तो इतना तय है, इतना समझ लीजिए आप सब लोग कि गुरु का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। गुरु को जितना सम्मान करिएगा, गुरु पर जितना विश्वास रखिएगा, आप जीवन में उतना आगे जाइएगा, उतना आगे बढ़िएगा। और साथ ही साथ अपने गुरु, अपने माता पिता, इन दो को कभी जीवन में मत छोड़िए। देखिए आप दुनिया का सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएंगे। माँ बाप गुरु होते हैं, उनको भी हमेशा इज्जत होनी चाहिए। और गुरु जितने भी हैं आपके जीवन में आएंगे आगे, कुछ आ गए होंगे, कुछ आगे आएंगे, उन सब के प्रति आपका समर्पण भाव होना चाहिए, उनके प्रति आदर प्रेम होना चाहिए। तो आज मैं इतना चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को। अब अगले वीडियो में भी हम लोग आगे और कुछ अच्छी बातें लेकर के मिलेंगे और हम लोग सीखेंगे। क्योंकि जीवन को जीना है, जीवन जीने की कला है। जीवन में जितना अच्छे लोग, अच्छे गुरु, अच्छे मित्र साथी मिलेंगे, आपका लाइफ उतना सुगम होगा, आप उतना सुंदर जीवन को जिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।